नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम लोग स्पीसीज एंड एरिया के बीच जो रिलेशनशिप है, मीन्स कौन से एरिया में कितनी स्पीसीज जो है वो ग्रोथ हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इसके लिए हम लोग ग्राफ जो है उसका यूज करेंगे। तो ड्यूरिंग हिज pioneering and extensive exploitation in the wilderness of South American jungle, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt, ये साइंटिस्ट है, observed that within a region species richness increase with increasing explored area, but only up to a limit। तो यहाँ पे ये जो जर्मन नेचुरलिस्ट है एंड जियोग्राफर लाइक अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो है, वॉन हम्बोल्ट, ये अमेरिकन नेचुरलिस्ट है। उन्होंने अमेरिका के फॉरेस्ट रीजन में कुछ ऐसी एरिया देखी जहाँ पे कोई स्पीसीज ही नहीं थी। वहाँ पे इनिशियल स्टेज में जब स्पीसीज ग्रोथ हुई थी, वही स्पीसीज आगे जाके कुछ लिमिटेड एरिया तक ही इंक्रीज हुई, उसके बाद वो स्टॉप हो गई। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा लाइक एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे ये जो एंजियोस्पर्म है, बर्ड्स है, बैट्स है, फ्रेश वाटर फिशेस है, वो रियल में क्या है तो टैक्सा है। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो वन काइंड ऑफ टैक्सा है। तो ये सभी टैक्सा में स्पीसीज वेरिएशन जो है वो एरिया के बीच में एक रिलेशन था, एंड ये रिलेशन के बीच एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टर्न जो है वो देखा गया। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, ये एरिया वर्सेस स्पीसीज रिचनेस है। मीन्स मान लो ये कोई एक एरिया है, उसमें कितनी स्पीसीज जो है वो ग्रोथ हो सकती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में लैग फेस, देन लॉग फेस, उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगी। इनिशियल स्टेज में ये ग्रोथ जो है वो स्लो होगा, उसके बाद वो सडनली ग्रोथ जो है वो स्पीड में इंक्रीज होने लगेगा, एंड कुछ स्टेज ऐसा आएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। मीन्स स्पीसीज जो है कोई स्पेसिफिक एरिया में जो स्पेसिफिक स्पीसीज जो है वो कुछ लिमिटेड ग्रोथ तक ही वो इंक्रीज हो सकती है, एंड कुछ स्टेज ऐसे आएंगे कि उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ऑन अ लॉगरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। तो ये जो लॉगरिथम जो है वो स्ट्रेट लाइन से डिस्क्राइब की गई है, एंड इसके लिए ये इसके रिलेटेड फॉर्मूला दिया गया है, log s इज इक्वल टू log c प्लस log a, वर s इज इक्वल टू, यहाँ पे s मीन्स क्या होगा तो स्पीसीज रिचनेस। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं h मीन्स ये स्पीसीज जो है वो रिचनेस है, देन log c एंड प्लस z log a मीन्स एरिया, एंड z स्लोप ऑफ द लाइन मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे ये एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है, स्लोप ऑफ लाइन है, ये स्लोप लाइन दी गई है। दैन c इज इक्वल टू वाई, दैन इंटरकैप्ट है y जो है वो यहाँ पे इंटरकैप्ट हम लोग देख सकते हैं, मीन्स c की वैल्यू जो है वो y दी गई है, लाइक log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो इस तरह ये जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। Ecologists have discovered that the value of Z line is the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plant in Britain, bird in California or mollusca in New York State. The slope of the regression line are amazingly similar। तो यहाँ पे
जेड लाइन जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.12 0.2, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जेड लाइन की वैल्यू कितनी होगी 0.1 to 0.2 के बीच बिटवीन होगी। फिर भी अगर टैक्सोनॉमिकल ग्रुप जो है वो कोई रीजन, जैसे कि ब्रिटेन में बर्ड जो है, ब्रिटेन में प्लांट्स है, कैलिफोर्निया में बर्ड है, न्यूयॉर्क में मॉलस्कस है, कोई भी हो, लेकिन उसका जो यहाँ पे स्लोप ऑफ द रिग्रेडेशन जो है वो सेम ही होगा, लाइनर जो है वो सिमिलर होगी। बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर continent, you will find that the slope of the line to be much steeper. Z value in the range of 0.6 to 1.2. अगर हम लोग, उसका मीनिंग क्या होगा, तो अगर हम लोग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो लार्ज एरिया में एनालाइज करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ का एनालाइजिंग करने से वहाँ की जो स्लोप लाइन जो है वो ज़्यादा ही स्टीपर होंगी। मीन्स वहाँ की जेड वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। जैसे कि हम लोगों ने आगे क्या देखा, तो 0.1 to 0.2। अगर लार्ज एरिया में हम लोग ये एनालिसिस करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है, मीन्स स्टीपर वैल्यू जो है, जेड लाइन वैल्यू जो है वो 0.6 to 1.2 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, for frugivorous like fruit eating bird and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. What do steeper slope mean in this context? तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि डिफरेंट रीजन में, जैसे कि ट्रॉपिकल, मोस्टली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मैमल्स एंड फ्रूगिवोरस बर्ड्स, जैसे कि फ्रूट खाने वाले बर्ड्स जो होते हैं, उसकी स्लोप कितनी फाउंड होगी 1.5। उसकी स्लोप जो है वो 1.5 जो है वो फाउंड होगी। तो इस तरह हम लोग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में रेशियो देख सकते हैं, एंड उसमें ग्राफ कैसा होगा, तो एरिया वर्सेस स्पीसीज रिचनेस। नाउ नेक्स्ट थियरी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग आगे देखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर। तो ये क्वेश्चन के लिए इकोलॉजिस्ट जो है वो श्योरली आंसर नहीं दे सकते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. Means इकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में ऐसा बोला है कि जहाँ पे मीन्स जिस एरिया में स्पीसीज फाइलम जो है अगर ज़्यादा होगी, सपोज मान लो कोई एक एरिया है वहाँ पे कोई एक मोर स्पीसीज फाइलम होगी, सपोज मान लो प्लांट स्पीसीज से, एनिमल स्पीसीज से फ्रेश वाटर लाइक क्रैब फाइलम अगर वहाँ पे ज़्यादा होगी, एक फाइलम जो है वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो उसमें जो चेंजेस आना चाहिए वो नहीं आएगा, मीन्स वो स्टेबल हो जाएगी। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? तो ये क्वेश्चन हुआ। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. अगर वेरिएशन नहीं हुआ तो न्यू स्पीसीज नहीं बनेगी। अगर कम्युनिटी स्टेबल होगी तो प्रोडक्ट में मीन्स जो न्यू स्पीसीज आ रही है उसमें ईयर टू ईयर वेरिएशन नहीं होगा। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और resilient to
occasional distributions like natural or man-made, and it must also be resistant to invasion by alien species. मीन्स यहाँ पे अगर जो स्पीसीज वेरिएशन होगा तो रेसिस्टेंट टू इन्वेशंस, मीन्स जो न्यू स्पीसीज आ रही है, रेजिस्टेंट स्पीसीज आ रही है या फिर एलियन स्पीसीज आ रही है, तो उसके सामने प्रोटेक्शन मिलेगा. वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर linked to species richness is a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answers. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also saw that in the experiment increased diversity contribute to higher productivity. तो ये टिलमैन जो है उसने अपने लैब के आउटर साइड पे ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, एंड ये एक्सपेरिमेंट से उसको क्लूज मिले कि अगर कोई एरिया में स्पीसीज ज़्यादा होगी, कोई एक स्पीसीज जो है उसका बायोमास ज़्यादा होगा तो उसमें वेरिएशन कम होगा, अगर स्पीसीज कम होगी तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा. एंड इसी तरह उसके एक्सपेरिमेंट में उसके क्लूज ऐसे आए कि जैसे ही स्पीसीज इंक्रीज होती जाएगी उसमें जो वेरिएशन जो है वो भी कम होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, एंड स्पीसीज कम होती जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई होती जाएगी. एंड नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे.